The information provided in this video is for educational purposes only and is referenced from various open sources and public platforms. The information provided is not meant to help in the diagnosis, prognosis, or treatment of a disease or illness. वेलकम टेरेट्स। आई होप आप सब अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज हमें इस तरह से ऑनलाइन और यूट्यूब क्लासेस लेना क्यों ज़रूरी हो गया है बच्चों? इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, कारण है। आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हो, इसका नाम है कोरोना। टेरेट्स, क्या हम में से किसी ने भी जीवन में ऐसी सिचुएशन की तैयारी की थी? मेरा मतलब है, क्या किसी ने प्रगति के इस दौर में जिसमें हम सभी या ज़्यादातर देश आगे बढ़कर किसी भी परेशानी का सामना करने को तैयार हैं, फौजों के साथ खड़े हैं, अत्याधुनिक हथियार लिए हुए हैं, एक से एक दवाइयाँ, इलाज और बॉडी ऑर्गन ट्रांसप्लांट जैसी मेडिकल प्रिपरेशंस के होते हुए भी एक ऐसी घड़ी का सामना करने को मजबूर हो गए हैं कि खुद को बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए लॉकडाउन जैसी और मास्क या पीपीई किट का सहारा ले, 2 गज की दूरी बना किसी तरह से दुश्मन से खुद को बचाने को मजबूर होंगे? शायद कभी नहीं। किसी भयानक सपने के जैसी हकीकत है, पर जो भी है ये सच है और हम सभी इसका सामना कर भी रहे हैं। आज अमेरिका और डेवलप्ड कंट्री मेजर सफरर्स हो रहे हैं। ये जस्ट ड्यू टू कोरोना हो रहा है। This is disheartening, this is very disappointing. But anyhow, we all have to deal this situation as an obstacle in our life, but not at all as a wall, which cannot be broken or crossed. So let us begin our topic, COVID-19. Children, we will continue the discussion in 6 subdivisions. First, facts related to COVID-19. Second would be prevention. Third, social awareness. Fourth, public containment. Fifth, initiatives by Government of India. And sixth would be guidelines by Government of India. So let us begin with the facts related to COVID-19. Kids, COVID-19 pandemic emerged from Hubei province and Wuhan city of China, और इसका documented या accepted origin हुआ है 31st of December 2019 में। बच्चों, 2019 December 8 को first patient developed symptoms of Wuhan, that is कोरोना वायरस के सिम्टम्स फर्स्ट पेशेंट में पाए गए। 31st of December में चाइना अलर्ट्स WHO अबाउट सेवरल न्यूमोनिया डिजीजेस, मीन्स वो रिपोर्ट करता है WHO को ऑन 31st of December में। ऑन कमिंग 1st January दैट इज 2020 में वुहान का जो होलसेल सी फूड मार्केट था वो शट डाउन हो जाता है, और 7th of जनवरी में आइडेंटिफिकेशन होता है एक वायरस का जिसका नाम बताया गया COVID-19। 11th of जनवरी में फर्स्ट डेथ रिकॉर्ड की जाती है इटसेल्फ चाइना में, और 13th of जनवरी को फर्स्ट केस पाया गया चाइना से बाहर और उसकी रिपोर्टिंग हुई थाईलैंड से। थाईलैंड के बाद बेटा 23rd of जनवरी में वुहान को प्लेस किया गया अंडर क्वारंटीन। रेल और एयर सर्विसेज सभी को सस्पेंड कर दिया गया। बेटा 29th of जनवरी में डेथ बढ़ जाती है 132,600 केसेस रिपोर्ट होते हैं। ये तो गलत बोल दिया। बेटा 29th of जनवरी में डेथ रेट बहुत बढ़ जाता है, और इसके बाद 30th जनवरी में 2020 में इंडिया में फर्स्ट केस रिपोर्ट होता है केरला में, जो कि एक स्टूडेंट है और वो वुहान से पढ़ के आया था।
बेटा 5 फरवरी में 2020 में WHO इसको कह देते हैं कि इसका कोई इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट अभी सामने नहीं है। 11 फरवरी 2020 में WHO इसको नाम देते हैं कोविड-19 का, और 11 मार्च 2020 में ये ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया जाता है कि कोविड-19 एक पेंडेमिक है, दैट इज़ ये महामारी डिक्लेयर हो जाती है। 2 अप्रैल 2020 में WHO रिपोर्ट करता है कि इसके एविडेंसेस मिल रहे हैं ट्रांसमिशन के, और 6 अप्रैल में WHO इशू करते हैं गाइडेंस कि हमें मास्क पहनना है, और इसके साथ ही 11 अगस्त 2020 में अभी रिकवरी के लिए रशिया जो वर्क कर रहे हैं वो वैक्सीन बना रहे हैं बच्चों with the name Sputnik V. Children, because this virus belongs to Coronaviridae family, it is so called COVID, and as it appeared in 2019, it is named as COVID-19. Its other name is Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS-CoV-2. CoV come from coronavirus, and because SARS-CoV-1 came in China in 2005, it is called SARS-CoV-2. Now, how is it transmitted? Here is the picture in front of you which shows that bat through which it reaches pangolin, that is infected bat when eaten up by pangolin, and finally in human when pangolin is eaten up by human. So this way it reaches human being. Now comes the case fatality, which we can find out by dividing the total number of deaths by total number of cases and multiplying it by 100. So here COVID-19, the case fatality in percentage is up to 3%, that is on an average basis 3 deaths are reported out of every 100 cases. Now I will give you some facts of case fatality related to some other diseases existing in our surroundings. Children, you know rabies. It has 100% case fatality rate. Middle East Respiratory Syndrome, that is MERS, it has case fatality rate up to 35%. So why I am telling you all this? Because we don't need to be afraid of coronavirus. Don't let your dreams be broken because of corona. But this doesn't mean we should not stop taking precautions or preventions against this virus. So take care, stay home, stay safe, but keep working from home. Now we will look at the medical aspect of this virus. Cadets, if we talk of mode of transmission, COVID-19 is human to human through droplets, contact, and is airborne in nature. This coronavirus affects all age groups, but the one which has more risk are young children of age less than 10 years and senior citizens, that is persons with age 60 plus. Now, as per the medical aspect, the suspect case would be a patient जिसमें acute respiratory illness हो, that is बुखार के साथ खांसी और सांस लेने में दिक्कत है, या उसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री हो और फिर वो ऐसे देशों या रीजन से आया हो जहाँ पे ऑलरेडी कोरोना दिस कोविड-19 का लोकल ट्रांसमिशन हुआ हो.
सेकेंड वुड बी वो पेशेंट सस्पेक्ट है बच्चे जिसमें एक तो रेस्पिरेटरी इलनेस हो और पिछले 14 डेज में किसी कोविड-19 पेशेंट के कांटेक्ट में आया हो। और थर्ड सस्पेक्ट वो होता है जिसमें या तो एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस है और दूसरा जिसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा हो। और अब हम जानेंगे प्रोबेबल केसेस के बारे में। कैडेट्स, ये वो सस्पेक्ट केस होते हैं जिनकी कोविड-19 टेस्टिंग रिपोर्ट अभी किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंची है। मींस प्रोबेबल है, वो हो भी सकते हैं कोविड पॉजिटिव और नहीं भी हो सकते हैं। बेटा फोर्थ नंबर पे आती है कंफर्म्ड केसेस की बात। ये तो नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जिनके टेस्ट लेबोरेटरी में पॉजिटिव कंफर्म्ड आ चुके हैं, भले ही कोई साइन या सिम्टम नज़र आया है या नहीं आया है। मेडिकल एस्पेक्ट में अगली बात आती है सिम्टम्स इन कोविड-19। बेटा इसको हम स्लाइड की मदद से समझ रहे हैं कि पहला सिम्टम है हाइपोक्सिया, खांसी की दिक्कत। दिस अकर्स ड्यू टू hypoxemia, which means low oxygen concentration in blood। एक है एनोस्मिया यानी स्मेल का ना होना। कुछ अनकॉमन सिम्टम भी होते हैं जैसे डायरिया, एब्डोमिनल पेन दैट इज पेट दर्द, राइनाइटिस, सोर थ्रोट, स्पूटम प्रोडक्शन एंड हेडेक। बेटा इसका डायग्नोसिस होता है टेस्ट से। पहला होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट दैट इज RT-PCR जो कि कंफर्मेटरी टेस्ट है। और दूसरा है एंटीबॉडी डिटेक्शन टेस्ट विद ऑलमोस्ट 99% सेंसिटिविटी। बेटा फॉर द प्रिवेंशन we need to focus towards prevention also, as we all know that you have to stay home, stay safe, avoid unnecessary movements outside home. But if you are going for any purpose, then you need to use mask and follow social distancing, यानी 2 गज दूरी, मास्क ज़रूरी। अब जानना बहुत ज़रूरी है मास्क कैसा हो और कैसे यूज़ हो, प्लस कैसे इसको डिस्पोज ऑफ किया जाए। कैडेट्स, मास्क इज ए प्रोटेक्टिव गियर which prevents us from others aerosols to get in and also protects others from us. Cadets, we can make these masks at home as well. और घर पर बना मास्क है अगर तो उसको वॉश किया जा सकता है एंड आफ्टर सम टाइम इट कैन बी डिस्पोज ऑफ। और डिस्पोज ऑफ कैसे करें मास्क को? उसको कट करके डिस्ट्रॉय किया जाए सो दैट इट कैन नॉट बी यूज्ड बाय समबडी एल्स अगेन। एंड अनदर प्रिवेंटिव मेजर इज हैंड वॉशिंग। इन दिस टेक सोप इन योर palm and rub your hands together, back of your both the hands also, then interface your fingers and rub together, then interlock the fingers and rub the back of the fingers, then rub the thumb in a rotating manner, finally rub the fingers on palm and both the wrists, then rinse your hands and dry thoroughly। यानी हाथ धोते समय अपनी हथेलियाँ, आपकी उंगलियाँ, बैक साइड आपके हथेली की और नेल्स अच्छी तरह से साफ करते हुए हाथों को पानी से धो करके उसको थॉरोली सुखाएं। एंड लास्ट इज यूज ऑफ सैनिटाइजर। ऑलवेज कीप सैनिटाइजर इन योर पॉकेट which should be alcohol based, and sanitize your hands time and again, and especially when you have touched the knob of the doors or anything else which may have
बीइंग टच्ड बाय समबडी एल्स। यानी इस बात का ध्यान रखें कि सैनिटाइज़र का इस्तेमाल तब ज़रूर करें जब किसी ऐसी चीज़ को या जगह को छुएं जिसको ऑलरेडी किसी ने पहले हाथ लगाया हो।